हेलो, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का और नए क्वेश्चंस। तो देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ए एंड बी आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2। द फर्म मेंटेन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस ऑफ द सेम एज ऑन 31 मार्च 2020। यानी कि ए और बी पार्टनर है और उनकी ये रेशियो गिवन है और हमें यहाँ पे बोल रखा है कि वो फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज़ करते हैं और 31 मार्च 2020 की हमें उनकी कैपिटल गिवन है। For A and B respectively, their drawing during the year were ₹30,000 each। और हमें इनकी क्या गिवन है, ड्राइंग भी गिवन है। As per partnership deed, interest on capital at the rate 10% per annum on opening capital। और हमें इनकी ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट पेड करना है 10% per annum had been provided to them। यानी कि दे चुके होंगे वो। कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर गिवन दैट देयर प्रॉफिट वाज ₹90,000। शो योर वर्किंग क्लियरली। हमें यहाँ पे इनकी ओपनिंग कैपिटल क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 28, हमें यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल उनके गिवन है। किनकी गिवन है हमें क्लोजिंग कैपिटल, ए और बी की। क्लोजिंग कैपिटल ए की और बी की हमें कितने गिवन है, इनकी क्लोजिंग कैपिटल ए की गिवन है हमें 1,60,000 रुपये और बी की हमें गिवन है 1,40,000 रुपये। अब हम क्लोजिंग से ओपनिंग फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमें सारी चीज़ें रिवर्स करनी पड़ेंगी। जैसे ओपनिंग से क्लोजिंग जाते हुए हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग अगर की गई है तो माइनस कर दो, अगर इंट्रोड्यूस किया गया है कुछ पैसा तो ऐड कर दो। ये तो ओपनिंग से क्लोजिंग था, अब हम क्लोजिंग से ओपनिंग फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम सारी चीज़ें रिवर्स करेंगे। और क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि पार्टनर्स ने ड्राइंग की है 30,000 ईच। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक, तो 30,000 रुपये। ठीक, तो अब इनकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 1,90,000 रुपये। अच्छा, इसमें यहाँ पे हमें गिवन है क्वेश्चन में कि इन्होंने 90,000 का प्रॉफिट भी था इनके पास। ठीक, 90,000 का प्रॉफिट था और इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई, प्रॉफिट भी माइनस कर दो और इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस कर दो। तो जैसे ही आप इसमें से प्रॉफिट माइनस कर देंगे फिर आपको माइनस करना पड़ेगा इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, और जैसे ही आप इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा ओपनिंग कैपिटल। अब दिक्कत क्या होगी इसमें कि हमें प्रॉफिट पता है कितने रुपए का है, 90,000 का है, लेकिन हम वो डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि याद करो P&L एप्रोप्रिएशन जब बनाते थे तो हम प्रॉफिट जितना भी कमाया उसी में से तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते थे। यानी कि जो 90,000 का प्रॉफिट है उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा चुका है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा चुका है वो भी ओपनिंग कैपिटल पर। और हमें ओपनिंग कैपिटल तो पता नहीं है क्योंकि ओपनिंग निकालने के लिए हमें प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना पड़ेगा, तभी तो मिलेगा। और हमें प्रॉफिट यहाँ पे फिर हम कितना बांट दें, 90,000 रुपये अगर हमने डायरेक्ट इनकी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके बांट दिया ना तो वो गलत होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको जब हम देंगे ना तो इनकी प्रॉफिट कम आएगी और फिर वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। यानी कि ये गलत, हम तो फंस चुके हैं यहाँ पे। ये तो सॉल्व ही नहीं हो सकता इसके आगे क्वेश्चन, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे चुके हैं। क्योंकि अगर हमें प्रॉफिट माइनस करना है तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट में से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे तभी हम इसका क्या कर पाएंगे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम तभी पता कर पाएंगे जब तक हमें ओपनिंग कैपिटल ना पता हो, क्योंकि इसी पे कैलकुलेट होगा। और ओपनिंग कैपिटल हम तभी पता कर पाएंगे जब हमें ये दोनों पता होगा। ओह माय गॉड, ये तो कंप्लीटली ट्रैप्ड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आप जाल में फंस गए। अब देखिए होगा क्या, यानी कि इसके आगे हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब हमें कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। दूसरा तरीके से मेरा मतलब देखिए कि अभी तक हम यहाँ पे इंडिविजुअल कैलकुलेशन कर रहे थे ना, अब हम कंबाइंड कैलकुलेशन करेंगे। कंबाइंड कैलकुलेशन का मतलब कि आप क्लोजिंग कैपिटल एक एक मत जानो, हम दोनों की बता दो यहाँ पे कितनी हो जाएगी इनकी क्लोजिंग कैपिटल। जी दोनों की मिला करके तो ये हो जाएगी आपकी 3 लाख रुपए। ठीक, अब दोनों की ड्राइंग
इसमें आप क्या कर दो, ऐड कर दो। यहाँ पे अब हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम अलग अलग नहीं कर रहे बल्कि हम यहाँ पे अब इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक, तो दोनों की ड्राइंग कितनी हो गई, 60,000 रुपये। ठीक, अब हम ये क्या कर देंगे, यहाँ से ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगी आपकी 3,60,000 रुपये। अब हमें इसमें से क्या माइनस करना है, प्रॉफिट। अच्छा, एक चीज समझना जरा, प्रॉफिट में से ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। ठीक, और फिर जो बच जाता है वो भी पार्टनर्स में बांट दिया जाता है। यानी कि जो फर्म ने 90,000 रुपये कमाए हैं उसी में से तो दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा और प्रॉफिट मिलेगी। यानी कि 90,000 से ज़्यादा तो ये बंटवारा नहीं कर सकते हैं ना। क्लियर हो गई ना ये बात कि 90,000 से ज़्यादा बंटवारा वो नहीं कर सकते। तो हम अगर इसमें से 90,000 माइनस कर दें, हमें ये नहीं पता किसको कितना इंटरेस्ट देना है, किसको कितना प्रॉफिट, हमें ये पता है कि 90,000 माइनस होगा। ठीक, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है और इसी में इनका प्रॉफिट भी है। अब वो कितना है वो हमें नहीं पता, लेकिन जाएगा तो इतना ही ना माइनस में। ठीक, ये हम कंबाइंड कर रहे हैं, तो जैसे ही हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास इनकी कैपिटल कितनी निकल के आएगी, 2,70,000 रुपये। अब इसमें हमें ये भी नहीं पता कि ए की कितनी कैपिटल है, बी की कितनी कैपिटल, लेकिन हमें इतना पता है कि दोनों की जो कैपिटल का टोटल होगा ना वो होगा 2,70,000 रुपये। दोनों की कैपिटल का टोटल कितना होगा, 2,70,000 रुपये। अब ये जो इनकी कैपिटल की टोटलिंग निकली है 2,70,000 रुपये, अब मुझे बताओ अगर मेरे को इंटरेस्ट पेड करना होगा, क्या पेड करना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो कितना आएगा जी, 2,70,000 का कितना परसेंट बोल रखा था कि हमें इंटरेस्ट पेड करना है, 10%। यानी कि 27,000 रुपये हमें देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ये नहीं पता हमें कि इसमें से ए का कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, बी का, लेकिन टोटल तो इतना ही जाएगा ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, अब देखिए प्रॉफिट फर्म ने कितना अर्न किया था जी, फर्म ने प्रॉफिट तो 90,000 अर्न किया था। भाई इसमें से 27,000 दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बेशक हमें ना पता हो किसका कितना है, लेकिन माइनस तो 27,000 ही होगा ना। अब आपका प्रॉफिट कितना बच जाएगा, 63,000। ये है आपका डिविजिबल प्रॉफिट, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद का। यही तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना था इनकी रेशियो में, और इनकी रेशियो क्या है आपकी 3:2। और जैसे ही आप इस प्रॉफिट को इनकी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में, तो हमें ये वाला मिल जाएगा। ठीक, प्रॉफिट कितना निकला हमारा, 63,000, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें, 3:2 में। ठीक है, तो अब इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करिए 3:2 में, तो जी ए का आएगा आपका 37,800 और बी का आएगा 25,200। ये आपको क्या करना है, इसमें से माइनस करना है, और माइनस करेंगे जैसे इसमें से तो ये आएगा 15200 और ये आपका आ जाएगा 144,800। ये आई है इनकी कैपिटल, वो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले। यानी कि ये है आपकी ओपनिंग कैपिटल बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितनी निकली, 1,52,200। अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जानना है, ठीक, जो कि है कितना परसेंट, 10%। और जैसे ही आप इसमें से वो माइनस कर देंगे आपका क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। अब दिक्कत की बात क्या है कि ओपनिंग कैपिटल पे ही हमें इंटरेस्ट देना है। ठीक, और ओपनिंग कैपिटल हमें पता ही नहीं है, तो ये तो आफ्टर वाला केस है। इसका मतलब कि ये जो हमारी कैपिटल होगी ना, ये होगी हमारी कितने परसेंट जी, ये होगी हमारी 100%। ये हमें नहीं पता ना, लेकिन ये होगी तो 100% सारी एडजस्टमेंट करने के बाद। और 100%, और ये आपका क्या हो रहा है, माइनस। यानी कि अब हम इसका अगर रिवर्स कर देंगे तो ये होगी आपकी 110%। खुद ही सोचो कितने में से 10% माइनस करे कि 100% है। भाई 110 में से 10% माइनस करोगे तो 100%, यानी कि ये आफ्टर चार्जिंग वाला केस आ गया। तो अब आप यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे किसका, ए का। तो आप क्या करेंगे, 1,52,200 का 10% और 110 से डिवाइड। ऐसे ही आप करेंगे बी का, 1,44,800 का आप कर देंगे 10% और 110 से डिवाइड। तब आपको क्या मिल जाएगा, इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनका कितना आएगा जी, ए का आपका आएगा 13836 और बी का आएगा 13164।
ये निकला जी इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 13836 और ये 13164, ये इनका निकल गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और अब आप इसमें से माइनस कर देंगे तो आपकी ओपनिंग कैपिटल आपको पता चल जाएगी। ठीक, अब आप इसका निकाल लीजिए 10%, देखिए यही आएगा, और इसका 10% देखिए यही आएगा। तो बड़ा ही ये मजेदार क्वेश्चन था। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ नीलकंठ एंड महादेव एज ऑन 31 मार्च 2024। फिर यहाँ पे हमें एक बैलेंस शीट गिवन है और बोल रखा है ड्यूरिंग द ईयर महादेव। अच्छा देखिए बैलेंस शीट में हमें क्या क्या गिवन है, नीलकंठ की कैपिटल, महादेव की कैपिटल, और नीलकंठ और महादेव की करंट का बैलेंस, और साथ ही साथ हमें प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन में देखिए या तो आपको बोल देंगे कि वो फिक्स्ड मेथड यूज कर रहे हैं, या फिर आपको बोल देंगे फ्लक्चुएटिंग यूज कर रहे हैं, या फिर वो आपको हिंट दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे उन लोगों ने कैपिटल का बैलेंस दे दिया और करंट का। ये अपने आप में एक जवाब है कि ये लोग अपनी मेथड कौन सी यूज कर रहे हैं, फिक्स्ड मेथड यूज कर रहे हैं। ड्यूरिंग द ईयर महादेव ड्रॉइंग 30,000, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 10 लाख रुपीज। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। और हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करना है, कैलकुलेट। बहुत ही सिंपल है कि भाई जब कभी कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होती है ना, तो हमें इंटरेस्ट कैपिटल वाले बैलेंस पे देना होता है, ना कि करंट। हम ये ध्यान रखते हैं। ठीक, और इन्होंने ड्राइंग की है तो ड्राइंग की जो भी एडजस्टमेंट होगी वो करंट में होगी। अगर कैपिटल निकाला होता ना तब हम थोड़ी एडजस्टमेंट करते। यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 का देखिए, नीलकंठ और महादेव का हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, और दोनों का अमाउंट कितना है जी, 10 लाख रुपए है। ठीक, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%, यानी कि 10 लाख का 5% निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 50,000 रुपए। क्लियर हो गया कि यहाँ पे हमने क्या करा, हमें कोई मतलब नहीं कि उन्होंने ड्राइंग की, प्रॉफिट जो भी कुछ भी होता ना सब करंट में होता। अगर उन्होंने कैपिटल निकाला होता या कैपिटल लगाई होती तब हम बात करते इसमें। फिलहाल ये होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। और फिर हमें लॉन्ग की कैपिटल गिवन है और फिर हमें शॉर्ट्स की कैपिटल गिवन है। ठीक, फिर ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रू 40,000 एंड शॉर्ट विड्रू 50,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज ₹1,50,000 आउट ऑफ विच 1 लाख वॉज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक, अच्छा यहाँ पे हमें ये नहीं बोल रखा कि इनके कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएट है, और ना कोई हिंट, यानी कि ये क्या हो, हम एज्यूम कर लेंगे फ्लक्चुएटिंग एज्यूम कर लेंगे जब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हमें ना गिवन हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कैसे होगा। हमें यहाँ पे सबसे पहले एक वर्किंग करनी पड़ेगी। ठीक, वर्किंग कैसे करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग इंटरेस्ट देते हैं ओपनिंग पे और हमें ये गिवन है क्लोजिंग का बैलेंस, यानी कि हमें यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा लॉन्ग का और शॉर्ट का। तो हमें क्लोजिंग तो गिवन है ना, ठीक है। तो देखिए क्लोजिंग कैपिटल हमें कितने गिवन है जी, लॉन्ग की हमें गिवन है 1,20,000 रुपये और शॉर्ट की हमें गिवन है 1,40,000 रुपये। ठीक, फिर यहाँ पे ड्राइंग बोल रखा है उन्होंने की है। ठीक है, ड्राइंग की है ना, तो हम क्या कर लेंगे, ड्राइंग को ऐड कर देंगे, रिवर्स कर रहे हैं ना। तो ये 40,000 रुपये, ये 50,000 रुपये। ठीक, फिर यहाँ पे इन लोगों ने कुछ प्रॉफिट अर्न किया था जो था 1,50,000 रुपये, जिसमें से 1 लाख इन्होंने रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। तो बचा कितना रह गया, 50,000। उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और रेशियो कुछ भी गिवन नहीं है, तो यानी कि आप क्या मान लेंगे, इक्वली मान लेंगे। तो 25,000 रुपये क्या हो जाएगा माइनस, और 25,000 क्या हो जाएगा माइनस। हम रिवर्स केस कर रहे हैं यहाँ पे, क्लोजिंग से ओपनिंग जाते समय ये सब चीज़ें रिवर्स होती, यही ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाते ना तो प्रॉफिट ऐड होता और ड्राइंग लेस होती। ठीक, फिर ये आपका कितना आ जाएगा, 1,35,000 रुपये, 1,65,000 रुपये। ठीक, और ये आपका क्या निकला, ओपनिंग कैपिटल। अब आप इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए, कितना सिंपल हो गया। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक, लॉन्ग का और
शॉर्ट का जी 1,35,000 का 8% निकाल लीजिए और 1,65,000 का आप 8% निकाल लीजिए, तो ये आपका आएगा 10,800 और ये आपका आएगा 13,200 रुपये। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Amit and Bramit started business on 1st April 2023 with capital of rupees 15 lakh and 9 lakh respectively। ठीक, इनकी हमें कैपिटल गिवन है, वो भी ओपनिंग की। ऑन 1st October 2023 दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 12 लाख ईच, यानी कि 1 अक्टूबर से इन्होंने फैसला करा इनकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 12 लाख। द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कैपिटल वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग बाय चेक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 8% पर एनम। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, तो हमें इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल पता है। ओपनिंग कैपिटल कितनी थी हमारी जी, ओपनिंग कैपिटल थी हमारी अमित की और ब्रमित की। अमित की थी आपकी 15 लाख रुपए और ब्रमित की थी आपकी 9 लाख रुपए। बाद में इन्होंने फैसला करा कि इनकी दोनों की कैपिटल कितनी हो जानी चाहिए, 12 लाख रुपए। 1 अक्टूबर को इन्होंने फैसला करा, तो इसकी थी 15 लाख, इसको करने हैं 12 लाख, तो ये 3 लाख रुपए क्या कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा। इसकी थी 9 लाख कैपिटल, अब करनी है 12 लाख, ये 3 लाख रुपए और लेके आएगा। ये फैसला आपका कब करा गया, 1 अक्टूबर को। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कैलकुलेट करना है, तो देखो पहले हम लोग करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी पहले करते हैं अमित के। 1 अप्रैल को इसकी कैपिटल थी 15 लाख रुपए और 1 अक्टूबर को फैसला करा, यानी कि 6 महीने तक तो इसने 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक 15 लाख यूज़ करे ना, यानी कि 8% तो निकालेंगे, लेकिन 6 महीने का, जो कि आपका आएगा कितना, 60,000 रुपये। फिर 1 अक्टूबर से इन्होंने फैसला करा इसकी कैपिटल 12 लाख हो जानी चाहिए, तो यानी कि 1 अक्टूबर से तो इसने 12 लाख यूज़ करे होंगे अगले 6 महीने तक, तो ये हो जाएगा आपका 48,000 रुपये। यानी कि टोटल अमित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बैठा जी, ये टोटल आपका बैठा 1,08,000 रुपये। ठीक, अब ब्रमित का देखिए जी, ब्रमित ने तो शुरुआत में 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक 9 लाख कैपिटल यूज़ करा था, वो भी 6 महीने तक का हम फिर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, जो कि आपका आएगा 36,000। और फिर उसके बाद इसने 12 लाख कर ली अपनी कैपिटल, और फिर अगले 6 महीने का इंटरेस्ट हम देंगे 8% के हिसाब से, जो कि आपका आएगा 48,000। इन दोनों का टोटल आपका हो जाएगा 84,000, यानी कि इतना बैठा ब्रमित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Molly and Bholi contributed 20,000 and 10,000 respectively towards capital. They decided to allow interest on capital at the rate 6% per annum, यानी कि हमें इनकी कैपिटल पता है और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 6% पर एनम पता है। Their respective shares of is 2:3 और हमें इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता है, और फर्म ने प्रॉफिट कमाया है 1500। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट केस 1, व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि एग्रीमेंट है ही नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़ करके, और व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज, और एग्रीमेंट में लिख दिया गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका क्या है, चार्ज है। तो देखिए 32 का फर्स्ट, फर्म सबसे पहले हमें यहाँ पे एक वर्किंग प्रिपेयर करनी पड़ेगी। ठीक, तो वर्किंग प्रिपेयर करते हैं। मोली और भोली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 का 6% आपका होता है 1200, और भोली का आएगा 10,000 का 6% 600, यानी कि टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है फर्म को, 1800। बल्कि फर्म ने तो 1500 कमाया है, ठीक, तो 1500 कमा के 1800 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जा सकता, और केस 1 में बोला है कि इनके पास एग्रीमेंट नहीं है। ठीक, व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है, एग्रीमेंट में लिखा है, और ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि देना ही देना पड़ेगा। ठीक, तो इसकी अब वर्किंग देखिए क्या होगा। फर्म के पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल है,
जी फर्म के पास अवेलेबल है 1500 रुपये और फर्म 1800 पेड नहीं कर सकती है, तो अब फर्म क्या करेगी, इनके बीच में रेशियो निकाल लेगी, जिस भी रेशियो में ये डिमांड कर रहे हैं, तो आएगा ये 2:1। अब इस 1500 को ना इस रेशियो में क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, इस 1500 को 2:1 में। ठीक, तो मूली को मिलेगा और भोली को मिलेगा। तो 1500 का आप निकाल दीजिए 2/3 और 1500 का आप निकाल दीजिए 1/3। तो मूली को कितना मिलेगा जी 1000 रुपये और भोली को कितना मिलेगा जी 500 रुपीज़। ठीक, ये आ गया इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप इससे ज़्यादा बंटवारा नहीं कर सकते थे। केस 2 में साफ साफ बोल दिया गया है देयर इज एन एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज। इसका मतलब होता है कि अब ये चार्ज अगेंस्ट है, फर्म प्रॉफिट कमाए या लॉस इससे मतलब नहीं है। इस वाले केस में ऐसा नहीं था। ठीक, यहाँ पे साफ साफ बोला है, तो अब ये हमें कंपलसरी बन गया है कि हमें ये देना ही देना पड़ेगा। ठीक, तो फर्म के पास था प्रॉफिट कितना, फर्म के पास था आपका प्रॉफिट 1500 रुपये और इसमें से फर्म को अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। ठीक, और वो था आपका कितना 1800 रुपये। बताओ 1500 में से अगर आप 1800 माइनस करोगे तो 300 का तो क्या आएगा, लॉस आएगा। अब ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा, आपने ज़बरदस्ती कराना तो अब आपको लॉस मिलेगा। ठीक, और इनकी वो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक, तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है आपकी 2/5 और 3/5, तो 120 और 180 रुपये। ये है आपका जवाब। कंप्लीट है आज की क्लास।